अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ट्रैवल अफेयर्स और मेरा नाम है आसिम। नोमल वैली में हमारा जो क़याम है वो ख़त्म हो गया और अभी हम अपने अगले जो मंज़िल है उसकी तरफ जा रहे हैं और उस मंज़िल का नाम है फेरी मेडोज़। और इसकी तफसील कुछ यूँ है कि हम यहाँ से निकलेंगे नोमल से हम लोग रायकोट पहुँचेंगे। रायकोट से आगे जीप्स का जो ट्रैक है वो शुरू होगा और उसके बाद ऑब्वियसली जीप्स भी आपको एक जगह पर जाकर ड्रॉप कर देंगी और उसके बाद हम लोग हाइक करके पहुंचेंगे फेरी मेडोज़। तो चलें जी, सफ़र का आगाज़ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे। बिलाखिर हमने अपने उस खूबसूरत घर को अल्लाह हाफिज़ कहा और अभी हम जा रहे हैं रायकोट की तरफ। रास्ते में मेरे साथ जो हमसफ़र मौजूद हैं उनका तारुफ भी बहुत ज़रूरी है, तो चलें जी आपसे तारुफ करवाते हैं इन सब का। सफ़र शुरू हो चुका है फेरी मेडोज़ की तरफ। गर्मी फुल अरूज के ऊपर है। यासिर, कितनी देर का ट्रैवल है यहाँ से? कितना टाइम लगेगा यहाँ तक? 1.5 घंटा। ये हमारे ड्राइवर हैं और ये कह रहे हैं कि तकरीबन 1.5 घंटे का ट्रैक है जीप का, उसके बाद हमें हाइक करना पड़ेगा। तो एक दूसरा ऑप्शन जो है वो राइडिंग का भी है, आप राइड करके भी जा सकते हैं किसी जानवर के ऊपर। बहरहाल अभी हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो गया। अगला जो हमारा पड़ाव होगा वो होगा फेरी मेडोज़। भाई मैं डर गया अचानक देख के। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जहाँ पर फेरी मेडोज़ की तरफ जाते हुए जीप का ट्रैक ख़त्म हो जाता है और आगे रास्ता ऐसा है कि आपको हाइक करके या फिर किसी जानवर की राइड लेके जाना पड़ेगा। तो हम अभी सिर्फ चलना शुरू ही हुए और सीनरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई है क्योंकि बादल आ गए। लेकिन आई विश कि बारिश ना हो, क्योंकि मैंने सुना ये है कि अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा आपको टफ टाइम दे सकता है हाइकिंग। तो अभी तो रास्ता शुरू हुआ है और मुझे काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ रहा है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन हाइकिंग करना बहुत ज़्यादा फ़न है अगर आपके पास ये फ़न है। अगर आपके पास ये फ़न नहीं है तो इट्स नॉट रियली फ़न। तो आप उस सूरत में कोई जानवर वगैरह ले लें, थोड़ा यहाँ पर मैंने देखा अभी तक खच्चर वगैरह हैं तो आप ले सकते हैं।
डायरेक्टर साहब आगे आगे जा रहे हैं। बहुत ही बारीक सी जगह है ये, और ये देखें, दिस गोज ऑल द वे डाउन टू द वैली। हाँ जी यासिन भाई, अब नॉर्वे में ये मजे नहीं होंगे। जाते साथ अपने कह रहे हैं शीशा लगा दो पीने शीशे उठ के करनी हाइकिंग। चलने बाहर कितनी देर होगी? हाँ कितनी देर होगी? नांगा पर्वत, इसके वजूद की तरह इसकी मौजूदगी का एहसास भी बहुत गहरा और अजीम है। शाहराह कराकरम से कहीं कहीं हल्की सी झलक दिखाई देती है तो दिल में बस एक ही ख्याल आता है, बस यहीं जाना है। पहाड़ नहीं, गोया एक हसीन मलका है जिसके आसपास के पहाड़ बतौर गुलाम हाथ बांधे सर झुकाए खड़े हैं। इसके रोब और हुस्न के सामने बाकी पहाड़ों की हैसियत पहाड़ की नहीं, किसी कंकर की सी लगती है। इसके दरबार का एक असलूब बिल्कुल बेमिसाल है। दुनिया के किसी भी बादशाह या मलका के दरबार के बरक्स, जहां इस पर नजर पड़े वहां नजरें उठा कर रखें। नजरें झुकाना नामुमकिन भी है और गुस्ताखी भी। जी आसिम साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, और आसिम साहब पहली दफ़ा आए हैं यहाँ पे फेरी मेडोस, और इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक। एक्सपीरियंस कम से कम अल्फाज में तो बयान नहीं किया जा सकता। मैंने वीडियोस में सिर्फ इसे देखा था, और मेरा एक इमेजिनेशन में फेरी मीडोस का जो एक तस्वुर था, उससे इसको 4x कर लें। जब आप कुदरत की दी गई अनलिमिटेड मेगापिक्सल्स के साथ इसको देखते हैं 360, और बैक साइड पे ये क्वीन ऑफ माउंटेन्स, तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप उसका अदब बजा लाएं। तो बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। और रास्ते की बताएं, जीप में आपने कैसा सफ़र? जीप का सफ़र मेरे लिए, मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत कंफर्टेबल था। अगर इसको मैं कंपेयर करूं, जो लास्ट डे का हमारा टूर था नलतर वैली का, जीप कंफर्टेबल थी, हम कम लोग थे, ट्रैक भी थोड़ा निस्बतन ठीक था, ग्रेवल था लेकिन इतना बम्पी शेकी नहीं था। लेकिन ये डेंजरस बहुत था, बड़ी किसी जगह पे तो बिल्कुल बॉटल नेक थी, लेकिन हेड्स ऑफ टू ड्राइवर्स जो इस जगह पर ले आए। और आप अगर आपको दोबारा अगर मौका मिलता है तो आप दोबारा आना चाहेंगे यहाँ पे? बिल्कुल आना चाहूँगा, एंड आई वुड लव टू कम अगेन एज सून एज पॉसिबल। इस और बियॉन्ड बर्ड्स, इसको अल्फाज में तो कम से कम बयान नहीं किया जा सकता। होटल्स वगैरह इस वक्त फुली बुकड है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये
धुआं सा जो चिमनी में से निकल रहा है। बहरहाल जी, आज की रात यहाँ पर स्टे करेंगे, कल जाएंगे ब्याल कैंप और रात को करेंगे ग्रिल वगैरह। लंच डिनर हमारा सर्व हो चुका है और डिनर के अंदर है ट्राउट फिश और साथ में चिकन हांडी। कुछ बाकी की चीज़ें भी मंगवाई हैं जो थोड़ी देर में आ जाएंगी। सुबह के 6:15 हो रहे हैं और इस वक्त सामने आप नांगा पर्वत पर देख सकते हैं कि कैसा खूबसूरत मंजर है। सूरज तुलू हो चुका है नांगा पर्वत पर और फेरी मीडोज़ के जो प्लेन्स हैं उनके ऊपर फ़िलहाल कुछ सेकंड्स के बाद ये यहाँ से तुलू होगा बादलों की ओर से और सूरज की पहली किरण यहाँ पड़ेगी। रात बहुत ज़्यादा ठंड थी, सर्द थी यहाँ पर, लेकिन बहुत ही खुशगवार एक एक्सपीरियंस था। आप फ्रेम में देख सकते हैं कि इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है, सब टूरिस्ट्स जो हैं वो सो रहे हैं। सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और पहली सुबह फेरी मीडोज़ में नाश्ता तैयार हो चुका है। सिंपल ऑमलेट, इस वक्त मैं खड़ा हूँ फेरी मीडोज़ के बिल्कुल पास एक जगह है, इसका नाम शायद चर्सी ट्रैक है या चर्सी पॉइंट है अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। लेकिन बैक साइड पे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लेक है, ग्रीन कलर की, लश ग्रीन कलर की, और चारों तरफ से ये जगह ये जगह बॉटम में और इसके एलिवेशन है चारों तरफ। तो अगर आप लोग आते हैं यहाँ पर, इसके बारे में, चर्सी पॉइंट के बारे में ज़रूर पूछें और यहाँ पर आएँ। ये थोड़ा सा हिडन है, आपको थोड़ा सा पूछ के ही आना पड़ेगा, लेकिन दिस प्लेस इज़ अमेजिंग, नो वर्ड्स फॉर दिस प्लेस। नाश्ता हम कर चुके हैं जी और अब हम इस खूबसूरत जगह से रवाना होने लगे हैं ब्याल कैंप के लिए। फेरी मीडोज़ से तकरीबन 3 से 4 घंटे की ट्रैकिंग के बाद ब्याल कैंप आप पहुंच सकते हैं, लेकिन जाते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपके पास एक मोटी जैकेट हो, क्योंकि जैसे जैसे आप उसके पहाड़ के करीब जाएंगे, नांगा पर्वत के करीब जाएंगे, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर मौसम ख़राब हो तो मैं ये कहूँगा कि आप ना जाएं, अगर मौसम ठीक हो तो ही जाएं। ब्याल कैंप वो जगह है जी जहाँ से आगे आप नहीं जा सकते, यानी अगर आप एक आम टूरिस्ट हैं तो आप इससे आगे नहीं जा सकते। अगर आप एक माउंटेनियर हैं तो ही आप जा सकते हैं, आपके पास मुकम्मल गियर होना चाहिए
और इसके बिल्कुल सामने इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये राकी कोट ग्लेशियर है और ये बिल्कुल पहाड़ के दामन के अंदर है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर बैठकर इसकी आवाज़ सुनना ग्लेशियर की, ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। फेरी मेडोज़ का और ब्याल कैंप का ये टूर यहाँ पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।